नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग आपके YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है, जो फोर्थ क्लास है आज की। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 27 तारीख से ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट है और ये क्लास आपका जुलाई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे आपके दोस्त फ्रेंड होंगे जितने भी ट्रिपल सी का पेपर देने वाले हैं जून में, वो अपना अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन जो कराएंगे, एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल से बताया जाएगा। एक क्वेश्चन कितने तरीके से पेपर में पूछ सकता है, कितने तरीके से घुमा के क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इस क्लास में डिटेल बताया जाएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। पूछा है, बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है डीएनएस का फुल फॉर्म? डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट है जो डिटेल में हम समझाने के लिए रख लिए हैं। पहला इसका पॉइंट है, डीएनएस एक इंटरनेट सेवा है। क्या है? डीएनएस एक आपका इंटरनेट सेवा है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है। क्या करता है? डोमेन जो नेम जो होता है उसको आईपी एड्रेस में बदलता है। और डोमेन नेम क्या होता है? जब आप कोई जीमेल में लगाते हैं, जीमेल के बाद जब आपका डॉट कॉम जो आता है ना, इसी को आप डोमेन नेम कहा जाता है, ठीक है। डॉट कॉम, डॉट जीओबी, डॉट पीके, ये सब होता है आपका डोमेन नेम। इसी से पता चल रहा है किस तरह की वेबसाइट है ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन पूछता है डीएनएस क्या है। डीएनएस एक इंटरनेट सेवा है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि डोमेन नेम जो होता है उसको किस में बदलते हैं। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदला जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है घुमा करके। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यूआरआई का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। ये आपका होता है यूआई का फुल फॉर्म। दूसरा फुल फॉर्म जो हमेशा पूछे जाते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। जरूर से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा इसका। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को हटाकर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। बोला है कि बताइए कंप्यूटर का कौन सा जनरेशन है जिसमें ट्रांजिस्टर को हटा करके आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा जनरेशन है कंप्यूटर का? तो बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, थर्ड जनरेशन जो है इसमें आपका क्या किया गया, आईसी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है बताइए कि आईसी कौन से जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है। तो आप याद रखिएगा थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ये भी पूछता है कि बताइए कंप्यूटर कितनी पीढ़ी है। तो कंप्यूटर की याद रखिएगा 5 पीढ़ी है कंप्यूटर की, ठीक है। पूछता है हमेशा ये कि कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां हैं, तो भी 5 पीढ़ियां हैं। यही इस तरह पूछेगा बताइए कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है। तो याद रखिएगा 5वीं पीढ़ी चल रही है वर्तमान में वे। दूसरी बात ये पूछेगा कि बताइए कि 5 जो पीढ़ी होती है, 5वीं पीढ़ी में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पहला ये चीज को याद रखना है। पहले में आपका वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर है, तीसरे में आईसी है, चौथे में वीएलएसआई और 5वें में यूएलएसआई प्लस एआई का इस्तेमाल किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा कहीं कॉपी में। ये क्वेश्चन पूछे जाते इसी तरह से, या डाल देगा क्वेश्चन में कि बताइए कि क्या आईसी का इस्तेमाल 4th जनरेशन में किया गया है। पूछ लेगा क्या कि आईसी का इस्तेमाल 4th जनरेशन में किया गया है, तो वहां पर ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन देगा। तो हमेशा याद देगा 4th जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आईसी का इस्तेमाल 3rd जनरेशन में किया गया है। 4th जनरेशन में वीएलएसआई का इस्तेमाल किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। पूछा कि बताइए आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये हमेशा ही पूछे जाते हैं, आईबीएम का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। और आपकी देखिए पूरे की क्लास में एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताया जा रहा है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा करके। तो पूरे क्लास को देखिएगा, नहीं तो हम स्किप करेंगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा क्लास से। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है,
किस टाइप की टोपोलॉजी से एक होस्ट या एक से अधिक होस्ट को ऐड किया होता है यानी जुड़ा होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसका एक साथ अधिक से अधिक होस्ट को एक क्या करता है, जोड़ लेता है। नीचे इसका कुछ पॉइंट है। मेश टोपोलॉजी एक टाइप का क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है। याद रखिएगा, पूछे पेपर में बताइए कि मेश टोपोलॉजी क्या है। मेश टोपोलॉजी एक टाइप का नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका यूज वायरलेस नेटवर्क के लिए किया जाता है। पूछेगा किसके लिए किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क के लिए किया जाता है। इस टोपोलॉजी के सभी डिवाइस एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। पूछेगा बताइए टोपोलॉजी में क्या है, एक दूसरे से डिवाइस जुड़े होते हैं? जी हाँ, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। दूसरा पॉइंट इसका, मेश टोपोलॉजी एक चैनल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, यानी एक चैनल जैसे जुड़ा रहता है उसे एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। इस टोपोलॉजी में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से केबल का इस्तेमाल किया जाता है? आपके सामने लिखा है ऑक्सियल केबल और ट्विस्टिंग केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केबल का नाम पूछा जाता है, इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टाइप की मेमोरी को अपने डेटा को बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डी रैम जो होता है इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लेता है कि बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी, या ऐसी कौन सी मेमोरी जिसे रिफ्रेश करने की जरूरत ही पड़ जाती है। तो ऐसे ही मेमोरी पूछा जाता है क्वेश्चन इसी तरह। इसका आंसर हो जाएगा डी रैम। इसका थोड़ा एक पॉइंट है जो ध्यान देना इस पॉइंट पे, डी रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं मेमोरी के। इस कार्य को करने के लिए रिफ्रेश पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसे इसके पास मेमोरी सेल के लिए ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि डी रैम में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ये अगर क्वेश्चन में आपको ट्रांजिस्टर नहीं दिया है तो आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, कैपेसिटर लगाओ तो जिसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? पूछा कि बताइए कंप्यूटर के जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मदरबोर्ड उसे कहा जाता है। ठीक है, पहला इसका पॉइंट है थोड़ा सा, मदरबोर्ड एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यानी कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी उपकरण आपस में जुड़े होते हैं। यानी जितने भी कंप्यूटर में जितने भी आप माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, सीडी, जो भी जितना भी आप लगाते हैं सब कुछ आपको मदरबोर्ड में ही ऐड होता है। ठीक है, सब कुछ मदरबोर्ड में ही होता है। अगर मदरबोर्ड निकाल दोगे तो सीपीयू चिप है, चिप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर चिप भी लगी रहती है सीपीयू की। दूसरा इसका पॉइंट है, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड और लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और एमओबीओ या एमबी के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेता है बताया इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपके लिए डिटेल मैंने नीचे लिख दिया है, इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, ये बाद में भूल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? पूछा है बताइए इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिंग और गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन है। और ओपेरा क्या आपका एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्च इंजन उसको बोलते हैं जिसके द्वारा हम बहुत से कुछ भी खोज सकते हैं, जिसको हम जिसके बारे में हमको जानना है तो उसके बारे में सर्च करेंगे, वहां पूरा डिटेल हिस्ट्री हमें खोल कर दे देगा, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। गूगल एक आपका सर्च इंजन है, आप कुछ भी जरूरत पड़ता है आप गूगल पर जाते हैं, गूगल आपको खोल कर दे देता है खोज करके, तो एक सर्च इंजन होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या एक इंपैक्ट प्रिंटर में आता है। इसका पहला पॉइंट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइप का प्रिंटर है, यानी एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइप का प्रिंटर होता है जो इंक और रिबन के द्वारा चित्र और कैरेक्टर को प्रिंट करता है। क्या करता है? इंक के द्वारा करता है, रिबन के द्वारा इंक जो होता है डालते हैं और रिबन के द्वारा चित्र और इमेज को क्या करता है, ये प्रिंट करता है। सेकेंड पॉइंट इसका,
डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस तरह का है, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय पर केवल एक कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछता है कि बताइए कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस तरह से प्रिंट करता है, तो एक टाइम में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। इस प्रिंटर में एक हेड होता है, ऊपर एक हेड होता है, उस पर इंक डालते हैं, जाकर टकराता है और एक एक टाइम एक ही कैरेक्टर को आप प्रिंट करता है। जो चित्र और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं घुमाया जाता है। आपने देखा होगा कोर्ट में इस तरह का प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार की दबाते तो जाकर लगता है पेपर में, उसके बाद वापस लाते, उसके बाद लेफ्ट राइट घुमाते हैं, पिन दबाते हैं, जो पेज का हैमर होता है जो पेज पे जाकर लगता है तो कैरेक्टर छापता है, उसी प्रिंटर की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, नंबर जिसका बेस 2 कहलाता है। पूछा है, बताइए इसका जिसका नंबर 2 बेस 2 है वो इसमें से कौन सा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का ही बेस 2 होता है और 0 और 1 होता है। याद रखिएगा, बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है और बेस 2 होता है। ये भी पूछता है, बताइए कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, या मशीनी लैंग्वेज या लो लैंग्वेज बता सकते हैं। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज को लो लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, पेपर में पूछता है इसी तरह, कभी कभी लो लैंग्वेज दे देता है मशीनी लैंग्वेज की जगह पे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगला क्वेश्चन है 11, फेसबुक का जनक कौन है, या फेसबुक के फादर कौन है, या फेसबुक को किसने बनाया था। क्वेश्चन कई तरह से पूछता है इसमें फेसबुक के। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मार्क जुकरबर्ग। जुकरबर्ग, ठीक है। और इसका पहला पॉइंट है, फेसबुक भारत में 26 सितंबर 2006 को लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि फेसबुक जो है इंडिया में कब लॉन्च किया गया था। 26 सितंबर 2006 को। कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इस चीज को पूछ लेता है। दूसरी बात ये पूछता है कि बताइए कि पॉपुलर सोशल मीडिया कौन सी है। पॉपुलर का मतलब टॉप लेवल पर कौन सी सोशल मीडिया चलती है, तो आपका ये फेसबुक है। फेसबुक आपका टॉप लेवल का सोशल मीडिया है, यानी पॉपुलर मीडिया है। क्वेश्चन में दे देगा, बताइए कि सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया कौन सा है, तो इंस्टाग्राम में देगा, फेसबुक देगा, तो आपको याद रखिएगा फेसबुक पॉपुलर सोशल मीडिया है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका, 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया था एक वेबसाइट। ठीक है, और इस वेबसाइट को फेसबुक का नाम बदल करके 2005 में द फेसबुक को हटाकर फेसबुक नाम रख दिया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि द फेसबुक को कब हटा करके उसका नाम फेसबुक रखा गया। तो याद रखिएगा 2005 में द फेसबुक को हटाकर फेसबुक नाम रखा गया था। इस चीज को याद रखिएगा। फेसबुक कब आया था, 4 फरवरी 2004 को फेसबुक लॉन्च किया था एक वेबसाइट। कोई किसने किया था, मार्क जुकरबर्ग ने किया था। और इंडिया में फेसबुक कब आया था, 26 सितंबर 2006 को आया था इंडिया में। ये चीज आप नोट्स करके रखिएगा। इसमें भी ये पूछता है इसका कि इसमें आप स्टेटस जो रील लगाते हैं, स्टेटस कितने इस सेकंड का लगा सकते हैं, ये भी पूछता है। 30 सेकंड, 60 सेकंड, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। पूछा है बताइए जो ईथरनेट एड्रेस होता है उसमें कितने बिट्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 48 बिट्स पाए जाते हैं। नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जाए सारे कॉपी में नोट्स करते जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपके थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है कि जिससे कि आपको क्वेश्चन घुमा भी देते, कंफ्यूजन ना आप लोगों को। इसका पहला पॉइंट है, ईथरनेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का टाइप है। क्या है, ईथरनेट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का एक टाइप है जिसका उपयोग अलग अलग एरिया नेटवर्क में करते हैं, जैसे में लैन, मैन और वैन। ठीक है, याद रखिएगा लैन, मैन, वैन के इस्तेमाल में करते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ईथरनेट एक लैन टेक्नोलॉजी है। क्या है, लैन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देता है, यानी बांट देता है, जिसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जानिए क्या होता है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक सीमित रहता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का आपका
इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को आप इंफॉर्मेशन को फ्लो करने और कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पूछ लेगा, बताइए इंफॉर्मेशन को फ्लो कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका 13 क्वेश्चन है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या होगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये भी पूछता है कि आधार कार्ड से एक टाइम में कितना पेमेंट निकाल सकते हैं, तो 50,000 एक टाइम में निकाल सकते हैं, एक दिन में। तो अगला क्वेश्चन है 14, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, पूछा है कि बताइए क्या हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को क्या मिला करके बनाया गया है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये पूछता है कि बताइए कि इस हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। इसका पहला पॉइंट है थोड़ा सा, हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटर है जिसे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया गया। अभी बताया ना कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन यानी जोड़ करके एक डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। किसको, पेपर में पूछता है कि बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे निर्माण किया गया, तो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को ऐड करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। इसका दूसरा पॉइंट है, इस कंप्यूटर को पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक के कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। कार में क्या करता है, स्पीड मीटर देखता है। आप लोग के बाइक में लगा है स्पीडोमीटर, जो भगाते हैं उड़ाते स्पीड दिखाता रहता है। उस दूसरा हॉस्पिटल में क्या होता है, थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को याद है, पूछ लेता है कि थर्मामीटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर किसमें, तो किसमें आता है, आपको हाइब्रिड कंप्यूटर में आता है। आप पेट्रोल पंप पर चले जाएंगे, जहां पर तेल भरवाते हैं, वहां पर जो आपका चलता रहता है नंबर, उसमें आपको दिखाता है 100 रुपये का डला है, 100 रुपये का, कहते हैं कितना जल्दी कंप्लीट हो गया 100 रुपया। वो आपको जो चलता है उसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिला करके बनाया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, पूछा है बताइए इसमें से कौन सा एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, गूगल क्रोम और सफारी आपका एक वेब ब्राउजिंग है, ठीक है। पूछेगा बताइए कौन से वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, तो गूगल और सफारी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि सफारी किसने लॉन्च किया है, सफारी को लॉन्च करने वाले एप्पल कंपनी है, ठीक है। एप्पल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 16, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है, पूछा है बताइए कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। दूसरा पूछेगा फर्स्ट जनरेशन में कितने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, तो याद रखिएगा 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट जनरेशन में। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 है, IoT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये पेपर में पूछा जाता है फुल फॉर्म इसका। इसका इस्तेमाल सेंसर और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दूसरा किसका पॉइंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर उपयोग करने के डिवाइस को एक्सेस करना और कंट्रोल करना होता है, ठीक है। दूसरा ये पूछता है कि बताइए इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इसका काम क्या होता है, सेंसर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की मदद से डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 18, कि निम्नलिखित में से कौन सा लिबर ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है, पूछा है बताइए इसमें से कौन सा एक लिबर ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, .odt, ठीक है। .html क्या होता है, ये HTML का होता है, ये भी पूछ लेता है कभी। .tx का होता है टेक्स्ट का, ठीक है। अभी इसको आप कमेंट में बताइएगा कि
ODP का किसका एक्सटेंशन नेम होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो ये आपका हो जाएगा 23। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था इंडिया में? तो याद रखिएगा आप, 23 नवंबर 2017 को इंडिया में लॉन्च किया गया था उमंग ऐप। ठीक है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म पूछता है, तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है 20, डिजी लॉकर एप्स कब लॉन्च किया गया है? पूछा है डिजी लॉकर जो होता है अब कौन सा इसको लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। अभी भी पूछता है क्वेश्चन कि जो डिजी लॉकर होता है इसमें कितने स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है? याद रखें 1 GB पाई जाती है। ठीक है। अभी ये भी पूछता है कि बताए जो डिजी लॉकर होता है उसमें कितने MB या GB में फाइल ट्रांसफर कर रख सकते हैं? तो याद रखिए 10 MB से ज्यादा है आप फाइल का स्टोर नहीं रख सकते उसमें। अगला क्वेश्चन है 21, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है? पूछा है कि बताइए इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग की नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, MS-DOS। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है MS-DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पेपर में पूछता है कि MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कहीं कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट भी लिखा रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि MS-DOS जो होता है ये किसने बनाया, क्या किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी जिसके द्वारा डेवलप किया गया MS-DOS को। दूसरी बात, इसका पॉइंट अगला है MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। पूछता है बताइए कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस तरह काम करता है? कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको 22, IPv4 कितने बिट्स का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 32 बिट्स का होता है। इसका अगला पूछता है कि IPv6 कितने का होता है? तो 128 का होता है बिट्स का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोनों, हमेशा इसको थोड़ा दिमाग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस फिजिकल लेयर पर काम करता है? पूछा है बताइए कौन से डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पर काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रिपीटर। ठीक है, फिजिकल लेयर जो हार्डवेयर में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24, ATM कार्ड पर कितने अंक अंकित होते हैं, यानी ATM कार्ड पे कितने नंबर लिखे रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 16 नंबर होते हैं ATM कार्ड पे। दूसरा पूछता है कि ATM कार्ड पे CVV कितना नंबर का होता है? तो 3 नंबर का होता है। ये चीज को याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने नंबर होते हैं? तो 12 होते हैं। पैन कार्ड में कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 25, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एडिट मोड की शॉर्ट कुंजी क्या है? पूछा है बताए जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें एडिट मोड की शॉर्ट की क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, Ctrl+Shift+M होता है एडिट मोड के लिए। ठीक है, कभी ये पूछता है कि बताए कि एडिट मोड कौन से मेनू में पाया जाता है? तो याद रखिएगा एडिट मेनू पूछा तो एडिट में ही जाइएगा, एडिट मेनू के एकदम लास्ट में रहता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 26, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा आपका सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी पूछता है। दूसरा पूछता है कि TTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27, फर्स्ट या प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? पूछा है बताइए पहला वो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटेल 4004। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये गवर्नमेंट में भी जितने कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है 28, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर हो जाएगा बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? तो याद रखिएगा मेमोरी आपका 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है।
और प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी होता है जिससे बाहर से खरीद कर लगाया जाता है, उसको सेकेंडरी मेमोरी का जिससे बैकअप में डाटा रखने के लिए किया जाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 29, कंप्यूटर में PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30, भारत में इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। और ये भी पूछता है कि आईफोन और iOS के लिए कब लॉन्च किया गया था? तो आपको iOS का फुल फॉर्म होता है iOS का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दूसरा है इंस्टाग्राम एंड्रॉयड के लिए कब लॉन्च किया गया था? ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद है 3 अप्रैल 2012 को एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम। ठीक है। उसके बाद iOS के लिए कब लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम? तो अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया था इंस्टाग्राम। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा भारत में इंस्टाग्राम कब लॉन्च किया गया था? 6 अक्टूबर 2010। दूसरा पूछेगा iOS का, तो ये आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तीसरा पूछेगा आपसे कि इंस्टाग्राम एंड्रॉयड के लिए कब लॉन्च किया गया था? तो 3 अप्रैल 2012 लगाइएगा। उसके बाद iOS का कब? अक्टूबर 2010 में। ये क्वेश्चन पूछता है। ये पूछेगा इंस्टाग्राम क्या है? तो इंस्टाग्राम एक सोशल है, मीडिया है। दूसरा पूछेगा इंस्टाग्राम कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। इंस्टाग्राम को अमेरिका ने बनाया था फोटोज और वीडियो के लिए, बाद में इसको इंडिया में आने के बाद इसमें रील वो सब डालने लगे। ठीक है। मेन पर्पस उसका था फोटो और इमेज के लिए, वीडियो के लिए। तो ये आपका 30 क्वेश्चन थे जो टॉप लेवल के, जो हमेशा पूछे जाते हैं। अगर पूरे एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया गया, एक एक बारीकी से समझाया हूँ, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम क्वेश्चन कर लिए हैं पता नहीं कैसा मिलेगा। इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से तोड़ कर समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अगर इस तरह से नहीं पूछा तो घुमा कर भी पूछ लेगा तो आप लोगों को पता रहेगा हाँ किस तरह का होता है। इसके सर बताए थे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, घूम के आ सकता है। तो हमारे क्लास जितना भी आप क्लास है सब में आप लोग को एक एक डिटेल पॉइंट बताया जाता है क्वेश्चन, जिससे बाद में ये ना हो कि बाद में कंफ्यूजन पैदा हो आप लोगों को। तो ये आपका 30 क्वेश्चन थे जो टॉप लेवल के। तो अगर आप क्लास को शेयर नहीं किए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, वो भी अपना CCC पास कर लेंगे अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से, उनका भी भला हो जाएगा। तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।